Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's topic is transportation in humans. How the blood is transported in all parts of our body through our heart. कैसे हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को और किस तरीके से हमारे बॉडी में ये ब्लड फ्लो होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। जो हार्ट होता है हमारा वो बेसिकली क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और वो कितना बड़ा है, वो हमारे फिस्ट के जितना बड़ा होता है। जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी बनती है उस तरीके से उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। यस, इट इज़ बिग एज आवर फिस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए कि हार्ट में ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है। इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे बॉडी में, कैसे हार्ट में बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट होके हार्ट में एंटर कर रहा है और किस तरीके से वो प्यूरिफाई हो रहा है लंग्स के थ्रू, और उसके बाद फिर वो हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। तो देखिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। वेना कावा जो है, सबसे पहले मैं आपको इस जो भी मैंने फिगर बनाया हार्ट का, इस हार्ट के फिगर्स के लेबलिंग्स मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये है वेना कावा, ठीक है। दिस इज एओर्टा, दिस इज राइट एट्रियम, एट्रियम को हम ऑरिकल भी बोल सकते हैं। ये है राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सेप्टम जो इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करेगा वो सेप्टम कहलाता है, बीच का पार्ट, और ये कार्डियक मसल है लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, या फिर हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। क्या ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से कलेक्ट होके कहाँ से एंटर करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से, ठीक है, कलेक्ट्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, और कहाँ से एंटर करेगा? वेना कावा के थ्रू। वेना कावा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अभी अमाउंट ज़्यादा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो ऐसा ब्लड है जो अभी इम्प्योर है, जो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट अभी कम है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ वेना कावा के थ्रू एंटर करेगा, कहाँ पे? राइट एट्रियम में, ठीक है। कहाँ एंटर करेगा? राइट एट्रियम में, वेना कावा के थ्रू। और यहाँ मतलब ये ऊपर वाला पार्ट आपको बता रहे हैं कि ये ऊपर के जो पार्ट्स हमारे बॉडी के हैं, ऊपर के पार्ट्स के बॉडी से ब्लड लेके आएगा, और ये वेना कावा वाला जो है ये नीचे वाला जो हमारे नीचे के पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लेके आएगा, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसीलिए इसे इंफीरियर वेना कावा और उसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। खैर ये आपके सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है। आपको इतना समझना है कि जो वेना कावा है ये दो टाइप के हैं, एक इंफीरियर वेना कावा है, एक सुपीरियर वेना कावा है, जो हाई लेवल से ब्लड कलेक्ट करके लाएगा, और ये नीचे लोअर लेवल के बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेके आएगा, ठीक है। तो बेसिकली वेना कावा का काम यहाँ पे क्या है? ब्लड को कलेक्ट करके लाना फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और वेना कावा जो है वो लार्जेस्ट वेन कहलाता है, ठीक है। अगर कोई पूछा लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, दैट इज वेना कावा, ओके। उसके बाद यहाँ से ब्लड जो है अब तो वो एंटर हो गया कहाँ पे? राइट एट्रियम में। यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड है राइट एट्रियम में एंटर हो चुका। अब राइट एट्रियम में एंटर होने के बाद कुछ नहीं, ये फ्लो करेगा किसकी तरफ? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, सॉरी राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट एट्रियम में एंटर किया, राइट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, यहाँ से ये फ्लो करेगा राइट एट्रियम के थ्रू। ये नेक्स्ट पंपिंग होगी हार्ट की, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा, जैसे ही ये रिलैक्स रहेगा, जब इसमें ब्लड एंटर होते रहेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स होके ब्लड को फिलअप करेगा अपने अंदर में, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या करेगा? ये ब्लड एंटर हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें एंटर होने के बाद अब ये क्या करेगा? ये फ्लो करेगा फिर किसकी तरफ? ये इस रास्ते से ये फ्लो करेगा, दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, ठीक है, ये फ्लो करके किसकी तरफ जाएगा? यहाँ पे मैं एक लंग
पार्ट बना देती हूँ, लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, कौन सा ब्लड? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वेना कावा के थ्रू एंटर हो चुका है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से, जो हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से कलेक्ट होके आके वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर हो चुका था। राइट एट्रियम जैसे ही रिलैक्स होके पूरे ब्लड को फिल कर लेता है, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है और राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होके सारे ब्लड को अपने अंदर फिल कर लेता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलता है इसमें, इसी को बोलते हैं पंपिंग ऑफ हार्ट। यही हार्ट जो है इस तरीके से पंप करता है, जो ब्लड है वो एंटर होगा। अब यहाँ से क्या हुआ, ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो कहाँ पे पहुँचा? लंग्स के पास, क्योंकि ब्लड को क्या करना है, हमको प्यूरिफाई करना है। हम गंदे ब्लड, ये अभी क्या है, इम्प्योर ब्लड है, तो इम्प्योर ब्लड को पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो इसको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। लंग्स के बारे में आपने पढ़ा था जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको रेस्पिरेशन वाले पार्ट में ये बताया गया था कि जो एल्वियोलाई होता है, आप रिकॉल करेंगे थोड़ा मेरे साथ, कि जो एल्वियोलाई होता है उसमें होता था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। ऑक्सीजन ही था जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट था, और उसके साथ कंबाइन होकर वो हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या करता था, ट्रैवल करता था। ठीक है, आई होप आप रिकॉल कर चुके होंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये लंग्स में इसीलिए एंटर करेगा, किस लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे होगा ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक, जैसे ही लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंटर करेगा वो प्यूरिफाई हो जाएगा, वहाँ पे प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा और प्यूरिफाई होके अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन से एंटर करेगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ब्लड एंटर कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से जो ब्लड गया वो कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो अब आप देखिए एक्चुअल में जो वेन है वो कर क्या रहा है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, पर ये वेना कावा था, ये लार्जेस्ट वेन था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था। ये पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। यही डिफरेंस होता है वेन्स में, इन दोनों वेन्स में। ये भी वेन है, ये भी वेन है, बट इस वेन का काम क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से कलेक्ट होकर ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर कर रहा है। यहाँ पे हार्ट में दोबारा एंटर कर रहा है जो ब्लड, वो कहाँ से आ रहा है? लंग्स के थ्रू आ रहा है, जो प्यूरिफाई हो चुका है। इसीलिए ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि एओर्टा। अच्छा ठीक है, हम आगे प्रोसीड करते हैं, फिर मैं आपको पल्मोनरी आर्टरी का भी बता दूंगी। फिर अब क्या हुआ, हमने देख लिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब एंटर हो गया। ठीक है, अब कहाँ, अब ये कौन सा ब्लड आ गया? ये प्योर ब्लड आ गया। पहले इम्प्योर ब्लड था, वो प्यूरिफिकेशन हो गया उसका लंग्स में, अब वो प्योर होके वापस हमारे हार्ट में फिर से आया। ठीक है, अब जब ये हार्ट में एंटर करेगा, सबसे पहले कौन से पार्ट में एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लेफ्ट एट्रियम ही वो पहला पार्ट है, लेफ्ट एट्रियम वो पार्ट है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम वो पहला पार्ट है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं कैसे लिखूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट enters in left atrium। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो चुका, अब ये किधर जाएगा? फ्लो होगा। ठीक है, किसकी तरफ? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से फ्लो होने के बाद ये किस तरफ जाएगा? ये जाएगा फ्लो होके बैकवर्ड एओर्टा की तरफ। ठीक है, एओर्टा से होके, जब एओर्टा की तरफ जाएगा तो एओर्टा से होके ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रैवल करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये कलेक्ट किया, ठीक, लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, जो हमारा इम्प्योर ब्लड था, यहाँ से वो गया लंग्स के पास, लंग्स ने उसे प्यूरिफाई कर दिया,
प्यूरिफिकेशन के बाद वो पल्मोनरी वेन से एंटर हुआ लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ये एओर्टा के थ्रू हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि जो वेना कावा था, वेना कावा आपका लार्जेस्ट वेन था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था, लेकिन पल्मोनरी वेन ये भी एक वेन है, बट पल्मोनरी वेन में डिफरेंस ये आ जाता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कीप इन माइंड, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है जिसमें वेन्स दोनों हैं, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट करना समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में कौन सा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है या कौन सा वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है। तो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू कि जो वेना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है क्योंकि ये पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड ले रहा है, और पल्मोनरी वेन जो है वो हार्ट की तरफ फिर से ब्लड आ रहा है लेकिन लंग्स के थ्रू आ रहा है, प्यूरिफाई होके, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरी को आप देखें, आर्टरी यहाँ पे क्या कैरी कर रहा है, ये भी एओर्टा, एओर्टा क्या है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है, ओके, जैसे लार्जेस्ट वेन वेना कावा है वैसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो क्या है, एओर्टा। तो जब आर्टरी जो है यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आर्टरी है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही डिफरेंस है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, वेना कावा, इन सब में। जो वेना कावा है, अगेन आई विल रिपीट इट, वेना कावा विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, aorta will carry oxygenated blood but pulmonary artery will carry deoxygenated blood, okay। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है वॉल्स, ये जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इनको कहा जाता है वॉल्स, ठीक है। अब इन वॉल्स का काम क्या है, ये वॉल्स क्या करते हैं, बेसिकली बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड जो है वो वापस बैक फ्लो मत हो जाए, यानी कि यहाँ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल एंटर किया और पता चला वापस प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से फिर से राइट एट्रियम में एंटर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ना हो, यानी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ना होने के लिए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना होने के लिए ये एक वॉल्व्स क्रिएट करता है, एक वॉल्व रहता है जो इनको वापस लौटने से बचाता है, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा, देखिए ये इस तरीके के शेप में है, तो ऊपर से जब ब्लड आएगा तो वो हाई प्रेशर में एंटर करेगा, ठीक है। जब यहाँ से प्रेशर लगेगा पल्मोनरी आपके आर्टरी की तरफ उसको जाने के लिए, उसको भेजने के लिए, तो कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि वॉल्स जो अगर नहीं होते एक्सेप्शन, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वापस फ्लो कर जाता, ठीक है, ऑब्वियसली फ्लो कर लेता, लेकिन वॉल्स हैं तो वो एक गेट की तरह है जो उसको लॉक कर देते हैं, उसके बाद वहाँ से ब्लड वापस नहीं जा सकता, फिर वहाँ से उसको उसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वॉल्स का काम, ठीक। तो आपको समझ में आया कि ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड होता है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं हमारे हार्ट में, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चैम्बर्स का क्यों ज़रूरी है बनना, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है और जो इम्प्योर ब्लड है, वो आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। जो भी अमाउंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है वो प्रॉपरली लंग्स के पास पहुंचे और लंग्स उसको प्रॉपरली प्यूरिफाई करके वापस उसको हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक प्यूरिफाइड ब्लड को हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में, हमारे सारे पार्ट्स में आराम से ट्रांसपोर्ट करें। इसीलिए ये चार जो चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन चार चैम्बर्स में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बाद में नेक्स्ट सेशन में, आपके मेरा नेक्स्ट वीडियो इस डबल सर्कुलेशन के ऊपर रहेगा कि एक्चुअल में किस तरीके से हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर डबल सर्कुलेशन परफॉर्म होता है। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हार्ट से ब्लड, मतलब एक पार्ट से ब्लड पहले लंग्स के पास जा रहा है, फिर लंग्स से वापस ये प्यूरिफाई होके हार्ट पे आके हार्ट से फिर वो पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, 2 बार ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। खैर, ये जो डबल सर्कुलेशन वाला टॉपिक है ये आपको मैं अपने नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूंगी। आज के लिए आपके लिए जो टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, ये ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।
कि किस तरीके से ये हमारे हार्ट जो है बने हुए हैं और किस तरीके से ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है हमारे बॉडी पे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो मेरा ये यहीं कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।